Hello. So we were doing a series on PYQs of string. So मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ. अभी जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपका 2023 का है जो स्ट्रिंग का आया था. लेट्स सी कि कैसे करना है इसे और क्या क्या पूछा गया था. Okay. Define a class to represent. ये क्या हो गया? Just a second. Define a class to accept a string. String लेनी है. Print the number of digits, alphabets and special characters in the string. String में हमारे digits भी आ सकती है 1 2 3 1 0 to 9 digits आ सकती है. Special characters आ सकते हैं और letters तो होती ही हैं, alphabets तो होते ही हैं. तो जैसे कि ये क्वेश्चन था कपिल देव @83, तो इसमें हमारे digits कितने थे? 83 1 2, तो हमको देना था यहाँ पे 2. अल्फाबेट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 अल्फाबेट से तो हमारा अल्फाबेट हो गया 8. स्पेशल करेक्टर क्या है यहाँ पे? हमारा ये @ हमारा स्पेशल करेक्टर है. ठीक है, हमको ये वाला क्वेश्चन करना था. ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है. इसकी एक ऐसी ट्रिक है, बहुत सिंपल है वाला क्वेश्चन. आप आधे से ज्यादा को तो आता ही होगा, नहीं आता इट्स ओके, अभी आ जाएगा. इसको पहले मैं लिख लेती हूँ. हमें सबसे पहले तो ये लेना होगा अपर केस में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम अलग अलग से, यहाँ पे इन्होंने भी अपर केस में ले रखा है तो हो सके तो अपर केस में ही चीजें ले लेना. चलो अब थोड़ा सा कोड करने की कोशिश करते हैं. अभी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ. चलो मैं इसको देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कपिल देव @83 है. अब मुझे इसमें ना अल्फाबेट्स फाइंड करना है. अल्फाबेट्स का मुझे ये बताओ कि अल्फाबेट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे. कैपिटल ए, अगर मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करी तो अल्फाबेट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी? कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक. फ्रॉम कैपिटल ए अप टू कैपिटल जेड अल्फाबेट होगा, है ना? तो क्या मैं अल्फाबेट के लिए ये वाली कंडीशन लिख सकती हूँ? फ्रॉम, चलो अभी फॉरवर्ड नहीं लिख रही, CH. अगर हम एक एक करेक्टर ले रहे हैं, अभी अगर आपने पार्ट 1 देख लिया होगा तो यू नो हाउ टू टेक द करेक्टर्स. नहीं देखा, जाके देख लो, देख लो. ठीक है, नहीं अभी भी नहीं आया तो मैं भी क्वेश्चन करता करेक्टर बता दूंगी दोबारा से. हमको CH देखना है. CH क्या होना चाहिए? या तो ग्रेटर देन होना चाहिए, या तो ए से बड़ा हो अल्फाबेट वाली कंडीशन के लिए, या फिर ए के इक्वल हो. ठीक है, अल्फाबेट होने के लिए दो कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए, ए से बड़ा हो या फिर ए के इक्वल हो, या फिर जेड से बड़ा हो, जेड से छोटा हो, जेड के इक्वल हो. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो अल्फाबेट के रेंज में आएगा. तो एंड CH इज लेस देन एंड इक्वल टू जेड. अगर वो ए से लेकर जेड तक में लाई कर रहा है तो हमारी कौन सी वाली कंडीशन है? ये अल्फाबेट वाली कंडीशन हो जाएगी. ठीक है, अब मैं लिखूंगी डिजिट वाला. अब तक डिजिट वाला ना समझ में आ गया होगा. डिजिट कहां से कहां तक होगा? 0 से 9 तक के लिए हमारा डिजिट आएगा. तो वी कैन इजीली से, अगर CH मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड CH इज लेस देन एंड इक्वल टू 9, तो कौन सा वाला कैटेगरी हो जाएगा मेरा? डिजिट वाला. और एल्स में इट विल बी स्पेशल केस, क्योंकि हमने वर्ड लिया है, अभी हमने सेंटेंस नहीं लिया तो हमें व्हाइट स्पेस का नहीं देखना इसमें. ठीक है, चलो इसको एक बार कर लेते हैं. सबसे पहले स्कैनर में, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ठीक है, ये कर लिया हमने. अब हम क्या करेंगे? स्कैनर ले लिया हमने, अब हमको यूजर से वर्ड लेना है. स्ट्रिंग वर्ड में ले लेते हैं. वर्ड इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन. ठीक है, ये भी ले लिया. अब मुझे क्या करना है?
आप मुझे इस वर्ड को सबसे पहले अपर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं कैपिटल वाले की ही देखूंगी. वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट टू अपर केस. ठीक है, हो गया. अब वर्ड हो गया, ये सब ले लिया. अब मुझे क्या करना है, मुझे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा, काउंटिंग वी स्टार्ट फ्रॉम 0. और मुझे 3 चीजों की काउंटिंग करनी है. सबसे पहले तो अल्फाबेट की, दूसरे नंबर पे डिजिट की और तीसरे नंबर पे स्पेशल कैरेक्टर्स की. तो मैं 3 काउंटिंग के लिए वेरिएबल ले लूंगी. एंड काउंट, इसमें लिख लो ए. काउंट ए मतलब अल्फाबेट की काउंटिंग के लिए 0. फिर एंड काउंट डी. काउंट डी मतलब डिजिट के काउंट के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0. एंड काउंट वन मोर एस फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स, तो काउंट एस. ठीक है, ऐसा कर लिया. अब व्हाट आई नीड टू डू इज, अब हमको कोड लिखना है. सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं लेंथ ऑफ वर्ड, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग 0 से करना है लेकिन खत्म कहाँ तक करना है वो हमें नहीं पता. तो एंड len इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट लेंथ. लेंथ फाइंड कर ली. अब हम चलेंगे हर एक लूप में. फॉर एंड आई, अभी मैं ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने एक पार्ट में ऐसा वीडियो बना लिया है. जस्ट गो थ्रू इट, नहीं गए तो देख लो और प्लीज सब्सक्राइब कर दो प्लीज. पता है यहाँ पे अभी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो वीडियो देखती है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रही है. यू नो, मैं अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ इसमें लिटरली, तो प्लीज कर देना. ठीक है, आई प्लस प्लस. अब क्या होगा, हम स्ट्रिंग में चल रहे हैं, मतलब जैसे कपिल देव था तो कपिल, अभी मेरा आई क्या है 0. अब मैं एक एक करेक्टर निकालूंगी उस आई में, मतलब मैं कपिल का के निकालूंगी. पहले कैसे निकालते हैं, कैर सी एच इज इक्वल्स टू वर्ड. वर्ड का कौन सा निकालना है, कैर एट आई. कैर एट आई मतलब कि सबसे पहले हम 0 वाला निकालेंगे, फिर उसे चेक करेंगे वो अल्फाबेट है क्या है. एक बार मैं इसको फिर दोबारा से बता देती हूँ. वैसे मैंने दूसरी वाली उसमें कैरेट का अच्छे से बताया था, बट स्टिल हो सकता है कुछ कुछ नए लोग देख रहे हो. तो इट विल बी कपिल @83. दिस वाज द थिंग. अभी जो आई है ना, आई मेरा क्या होता है, यहाँ पे पॉइंटर होता है. तो मेरा आई अभी पॉइंट कर रहा होगा, आई किसको पॉइंट कर रहा होगा, 0th वाले इंडेक्स को, मतलब आई मेरा इसको पॉइंट कर रहा होगा. एंड व्हाट आई एम सेइंग, कैर सी एच मैंने करेक्टर लिया है और उसको बोली वर्ड. वर्ड पर जो कैरेट आई है, मतलब कि कैरेट जो 0 है उससे सी एच में स्टोर कर लो. व्हाट आई एम स्टोरिंग, what I am storing in ch, character at I. तो मेरा ch में आ जाएगा, ch will be my k. ch is equals to k. अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे चेक करना है कि k है क्या बेसिकली. if अगर अल्फाबेट है तो क्या है, if ch is greater than and equal to, ग्रेटर बड़ा है और इक्वल है किसके, a के, and ch is less than and equal to किसके, z के, तो इट विल बी हमारा कौन सा वाला काउंट प्लस प्लस होगा, अल्फाबेट वाला. तो वी विल डू काउंट a प्लस प्लस. ठीक है, एंड नेक्स्ट में हम देखेंगे अगर वो स्ट्रिंग वाला केस है तो. if ch is greater than and equal to 0 and ch is less than and equal to 9, देन हमारा कौन सा काउंट प्लस प्लस होगा, लेटर वाला. तो इट विल बी काउंट डी प्लस प्लस. अब लास्ट वाला हमारा एल्स में, सॉरी यहाँ पे एल्स है, और लास्ट वाला मेरे एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स हमारा कौन सा प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट एस प्लस प्लस. आर वी गुड टिल नाउ. अब तो मुझे लगता है ये वाली चीज हो गई होगी. ठीक है, चलो दूसरे वाले उस पे जाते हैं. दूसरे वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इन लोअर केस एंड चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड टू अपर केस. जैसे कि हमने क्या किया, ज्यादा
हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एक बार में समझ में आ जाएगा। We are in a cyber world. सबसे पहला क्या है मेरा W, मुझे इसको क्या करना है अपर केस में करना है। देन स्पेस के बाद देखो यहाँ पे एक ट्रिक क्या है, स्पेस के बाद जो दूसरा वर्ड आता है ए, उसको मुझे अपर केस में करना है। देन अगेन स्पेस के बाद जो पहला वर्ड आता है उसको मुझे क्या करना है अपर केस में करना है। स्पेस के बाद सी आता है उसको मुझे अपर केस में करना है। देन स्पेस के बाद W आएगा और उसको मुझे अपर केस में करना है। थोड़ा सा ट्रिक तो यहीं आ गया होगा। तो व्हाट आई विल डू इन दिस केस इज वी आर इन साइबर वर्ल्ड। पहले एक अप्रोच बता देते हैं। अप्रोच क्या होगा, देखो जो पहला वाला है ना, अगर ये जो कैरेट 0 है वर्ड का, वो तो मेरा अपर केस में होगा ही होगा। तो जो कैरेट 0 है, अभी मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, वर्ड डॉट कैरेट 0 है, उसको तो मुझे अपर केस में करना ही है, ठीक है। और बाकी कैसे कौन कौन अपर केस में होगा, देखो अगर जैसे मेरा आई पॉइंट कर रहा है ई को, उसके बाद डब्ल्यू के बाद ई आएगा, इसके बाद किसको पॉइंट करेगा मेरा आई स्पेस को, अरे यार, इसके बाद मेरा आई किसको पॉइंट करेगा इस स्पेस को। मैं कह रही हूँ स्पेस के बाद एकदम से जो नेक्स्ट करेक्टर है, अगर तुम्हारा स्पेस आता है, अगर इफ यू एनकाउंटर अ स्पेस, उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर है ना, उसको एकदम अपर केस में कर दो। देखो कैसे, इसको अप्रोच में अगर लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ए सी एच, क्योंकि सी एच तो तुम्हें पता है, एक एक के ऊपर निकाल के काम करेंगे, वो तो तुम्हें पता है सी एच कैसे आएगा, इज इक्वल्स टू, अगर वो स्पेस के इक्वल है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे i+1 जो सी एच का, अभी इसको ढंग से नहीं लिख रही मैं, i+1 है, उसको क्या करना है मुझे अपर में करना है, अपर केस में। ये हमारी अप्रोच होगी, ठीक है। अब एक बार इसको प्रोग्राम में करते हैं। सबसे पहले स्कैनर, स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in, system.in। सबसे पहली जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि हम यहाँ पे लिखेंगे system.out.println enter a word in, enter a sentence in lowercase that you know, string send में ले रही हूँ मैं, ठीक है, या फिर str में ले लो, चलो str इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, हो गया, हमने स्ट्रिंग ले लिया। अब नाउ व्हाट आई नीड टू डू, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसका 0th वाला अपर केस में कर लो, क्योंकि मुझे पता है जो 0 जो सबसे पहला वर्ड है वो तो अपर केस में होगा ही होगा, और मुझे एक नया वर्ड बनाना है जिसमें हर एक पहला वाला वर्ड स्ट्रिंग में किस में हो, अपर केस में हो, जैसे इसको हम टाइटल केस बोलते हैं बेसिकली। तो मैं एक स्ट्रिंग और ले लेती हूँ, स्ट्रिंग न्यू वर्ड जिसमें हम नया वर्ड स्टोर करें, इज इक्वल्स टू, अभी एम्प्टी कर लेते हैं इसे, और एक इंट ले लेते हैं लेंथ के लिए, ताकि हमें पता चले कि कहां तक चलना है, len इज इक्वल्स टू str डॉट लेंथ, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं। सबसे पहले न्यू वर्ड में क्या आ जाएगा, न्यू वर्ड में छूटते आंख बंद करते पहला 0th वाला हम कैपिटल में करके डाल देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यू वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड, सॉरी str है ना, न्यू वर्ड प्लस str डॉट कैर एट 0। मैं कह रही हूं जो करेक्टर 0 पर है ना str का, उसको डॉट टू अपर केस में करके न्यू वर्ड में डाल दो। न्यू वर्ड में w, कैपिटल W तो पहले से ही होगा, डॉट टू अपर केस, ठीक है, ये तो होगा ही पहले से। अब दूसरी चीज क्या है,
न्यू वर्ड हमारा हो गया। अब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है? फॉर। अब मुझे 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि W तो मैंने डाल दिया, सबसे पहले ही मैंने W डाला है। अब मैं क्या करूंगी? फॉर int I is equals to 1, I is less than len, I plus plus। चलो ये हो गया। अब इसके बाद आई एम सो सॉरी, मैं एक बार टाइम देख रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे अगर स्पेस आता है तो स्पेस के आगे वाला अपर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगर स्पेस नहीं आता है तो नॉर्मल ही ऐड करते जाओ। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। We are in cyber, ठीक है। चलो वर्ड छोड़ो, मैं यहाँ तक ही ले रही हूँ बस, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले W तो कर दी कैपिटल में। अब मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ? E से स्टार्ट कर रही हूँ। E का क्या मेरा E स्पेस है? नहीं है। तो सबसे पहले तो ले लेंगे कैर में, कैर ch इज इक्वल्स टू str डॉट कैर एट कहाँ पर? I पर, ठीक है। कैर एट I। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगी इफ ch इज इक्वल्स टू स्पेस। क्या स्पेस है मेरा? नहीं है। अभी मेरा E है। अगर E है तो मुझे क्या करना है? तो मैं if वाला अभी नहीं लिखूंगी, सबसे पहले else में क्या करना है? अगर E है तो मुझे ऐसा का ऐसा ही छाप देना है, ठीक है। मुझे ऐसा का ऐसा ही उसको न्यू वर्ड में स्टोर कर देना है। तो इट विल बी न्यू वर्ड इज इक्वल्स टू न्यू वर्ड प्लस क्या? न्यू वर्ड प्लस ch, ठीक है। हो गया एल्स वाला। लेकिन अगर स्पेस है, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, किसकी? यहाँ की बात कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है? स्पेस आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो मुझे क्या करना है? स्पेस के अगले वाले को क्या करना है? कैपिटल करना है, ठीक है। तो इस केस में 2-3 चीजें होंगी। इस केस में एक तो ये होगा, सबसे पहले CH2 बनाएंगे। CH2 इज इक्वल्स टू str डॉट कैर एट I+1। मैं कह रही हूँ जो भी I+1 पे इस वक्त मेरा क्या है? इस वक्त मेरा क्या है? A है, ठीक है। मैं कह रही हूँ जो str डॉट कैर एट I+1 पे है उसको पहले क्या कर दो? कैपिटल कर दो। तो पहले मैं क्या कर दूंगी? CH2 इज इक्वल्स टू CH2 डॉट 2 अपर केस। चलो अब मैंने इसको कैपिटल कर दिया, मतलब अब मेरा क्या हो चुका होगा? कैपिटल A हो चुका होगा। अब मुझे, अभी तक मेरा क्या है? न्यू वर्ड में मेरा W और E है। अब मुझे न्यू वर्ड में क्या चाहिए? स्पेस भी चाहिए और A भी चाहिए, कैपिटल A भी, क्योंकि दोनों ही आ चुके हैं ना। तो इस केस में अभी हम क्या करेंगे? एक और चीज करेंगे, वो है कि हम न्यू वर्ड में सबसे पहले ऐड करेंगे न्यू वर्ड इज इक्वल्स टू न्यू वर्ड प्लस, सबसे पहले क्या ऐड कर देंगे हम? CH मतलब कि क्या? अभी CH में क्या था? मेरा स्पेस था, तो CH ऐड कर दिया। प्लस इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? CH2 में क्या था? मेरा कैपिटल A भी था, तो मेरा कुछ ऐसा हो गया होगा। सबसे पहले मेरा WE स्टोर था, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया? न्यू वर्ड इज इक्वल्स टू न्यू वर्ड प्लस CH में क्या है? मेरा स्पेस ऐड हो गया। फिर मैंने क्या ऐड कर दिया? CH2, कैपिटल A भी ऐड हो गया। अभी मेरा I क्या है? अभी मेरा I था ये स्पेस वाला। क्या मुझे I को अभी मेरा I क्या था? स्पेस वाला। क्या मुझे I को A पे पॉइंट करवाना है? नहीं, क्योंकि A तो मैंने ऐड कर लिया। तो मैं क्या कर दूंगी? यहाँ पर पहले मेरा आई किसको पॉइंट कर रहा था? स्पेस को। स्पेस के बाद ए है। क्या मुझे ए पे अब कुछ काम करना है? नहीं, मैंने ए ऑलरेडी ऐड कर दिया है इन एडवांस, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगी? डायरेक्ट आई
यहाँ पे एक कदम बढ़ा दूंगी ताकि आई डायरेक्ट किसको, स्पेस के बाद डायरेक्ट ए को ना ले, स्पेस के बाद डायरेक्ट किसको ले, आर को ले। जैसे अभी मेरा आई यहाँ पर है स्पेस पर, मुझे ए नहीं लेना क्योंकि मैं ए ऑलरेडी ऐड करके दे रही हूँ। जैसे स्पेस आ रहा है वैसे ही मैं उसके आगे वाले करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करके ऐड कर रही हूँ न्यू वर्ड में। तो मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे डायरेक्ट एक कदम बढ़ाना है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया डायरेक्ट। ये आपका हो गया क्वेश्चन।